Hello friends, welcome to Shri Ram's IAS. In this one day one PYQ सीरीज में आज हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि इस सीरीज में हम एक PYQ लेते हैं और उस PYQ को समझते हैं, उसके जो सब पार्ट्स है उनकी डिमांड समझते हैं, जो डायरेक्टिव वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उनका क्या मीनिंग होता है उसे समझते हैं और उसके बाद एक आइडियल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं कि एक आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से पार्ट्स होने चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए। साथ ही हम ये भी डिस्कस करते हैं कि उसके कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है और चलिए हमारे इस सीरीज में आज का एक क्वेश्चन, आज का एक PYQ साइंस एंड टेक सेक्शन में से उसे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि दिवाली आ रही है, इस दिवाली के उपलक्ष्य में श्री राम IAS भी एक बहुत बड़ा सेल ऑफर लेकर आया है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास 1 ईयर फाउंडेशन बैचेस है, 2 ईयर फाउंडेशन बैचेस भी है। और इस दिवाली के अवसर पर अगर आप हमारी 1 ईयर बैचेस में या 2 ईयर बैचेस में इनरोल होते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 75,000 तक का डिस्काउंट आप पे मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से अपना IAS बनने का सपना पूरे करने की जो जर्नी है उस जर्नी को श्रीराम IAS के साथ शुरू कीजिए, वो भी डिस्काउंट पर और वो भी दिवाली सेल के अंदर। सो दोस्तों जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेस है। सो वेलकम टू श्रीराम IAS एंड अगेन हैप्पी दिवाली। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमें पूछा गया था साइंस एंड टेक सेगमेंट से, जो जनरली हमें पूछा जाता है GS3 में से। और ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2023 की मेंस में। इस सीरीज में इससे पहले हम लोगों ने 2024 के सारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। 25 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो ये आया था। अब 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जो साइंस एंड टेक में से आता है वो क्वेश्चन है दोस्तों, introduce the concept of artificial intelligence AI. Okay, introduce the concept of artificial intelligence AI. How does AI help clinical diagnosis? AI कैसे clinical diagnosis में help करेगी? Second, third, do you pursue any threat to privacy of individual in use of AI in healthcare? अब हेल्थ केयर सेक्टर से ये क्वेश्चन जो है वो अलाइंड है, उससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है। तो हेल्थ केयर में अगर AI आती है तो उससे क्लिनिकल डायग्नोसिस में किस तरह से मदद होगी ये हमें समझना है। साथ ही जो हेल्थ केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन AI एक्सेस करेगा उससे रिलेटेड जो प्राइवेसी कंसर्न है उन पर हमें फोकस करना है। AI के जनरल प्राइवेसी कंसर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट AI जब हेल्थ केयर सेक्टर में डील करेगी, जब आपकी हेल्थ से रिलेटेड डेटा वो एक्सेस करेगी, उस टाइम पे कौन से प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं उन्हें हमें पूछा गया है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को केयरफुली हम देखें, इसे समझने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्टिव वर्ड या टेल वर्ड नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। तो हमें इसका आंसर जो है वो 1v50 वर्ड्स में लिखना है क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट है। तो पहला सब पार्ट, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन। देन हाउ डज AI हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस में AI किस तरह से हेल्प करेगी। थर्ड, डू यू परस्यू एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इन यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। अब AI अगर हेल्थ केयर में यूज होती है उससे इंडिविजुअल के प्राइवेसी को कौन सा थ्रेट है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी उसी तरह से होगा। हमें इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों सब क्वेश्चंस को कवर करना होगा जिससे कि हमारा एक फाइनल आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट, व्हाट इज AI। अब AI क्या है, AI की यहां पर हमें एक सिंपल डेफिनेशन देनी है। AI क्या है, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच। अब AI मशीन किसे बोल सकते हैं, AI मशीन ऐसे ही जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे, यानी एक ऐसी मशीन जो डेटा से इंसानों की तरह, ह्यूमन की तरह ही लर्न करे और उस डेटा से लर्न करने के बाद वो डिसीजन ले।
डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। एआई यानी कंप्यूटर की ऐसी ब्रांच जिसमें एक ऐसी मशीन, जो एआई मशीन जिसे हम कह सकते हैं, जो कि ह्यूमंस की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से समझे, सीखे और उसे वो हेल्प करे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, परसेप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे एआई पावर्ड मशीन और ह्यूमन इंटेलिजेंस में इतना ही डिफरेंस होगा कि एआई मशीन जो है वो ह्यूमंस की तरह ही लर्न करेगी, बहुत सारे डेटा को एक्सेस करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, डिसीजंस लेगी, और इसी को हम एआई कह सकते हैं। सो एआई इज नथिंग बट अ मशीन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही काम करेगी, ह्यूमंस की तरह ही सीखेगी और बहुत सारा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत कम टाइम में और प्रिसाइजली एक्वायर भी करेगी, प्रोसेस भी करेगी, और उसे प्रोसेस करके जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजंस भी लेगी, इन्फॉर्म भी करेगी। तो ये सिंपल डेफिनेशन के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं एआई की। तो एआई यानी एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही डेटा से लर्न करेगी, फास्टर वे में लर्न करेगी और हमें ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। ऐसी मशीन जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जो डेटा को बहुत कम टाइम में एनालाइज करती है, ऐसी मशीन को हम कहते हैं एआई। सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर हमें एकदम टेक्निकल डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की हेडलाइन ही जीएस3 है, तो जनरल स्टडीज है। तो यहां पर हमने एक जनरल डेफिनेशन भी अगर दे दी कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोचेगा, इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होगा, इंसानों की तरह ही डेटा लर्न करेगा, और डेटा लर्न करने के बाद अपने परसेप्शंस बनाएगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा और उनके सॉल्यूशन हमें बताएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, साथ ही जो क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें ये हमें हेल्प करेगा। उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। जो पहली डिमांड थी वो यहां पर कवर होती है। सेकंड डिमांड, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में एआई हमें किस तरह से हेल्प करेगा, तो अब इसे समझते हैं। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में एआई हमें कैसे हेल्प कर सकता है, तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट जो आता है वो है इमेजिंग में। अब इमेजिंग में कैसे, तो दोस्तों क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे इमेजेस डॉक्टर्स लेते हैं, जो कि इमेजेस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, या हमारा सीटी स्कैन होता है, या एमआरआई स्कैन होता है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ली जाती है, इन इमेजेस को, एक्सरेस को, सीटी स्कैन को, एमआरआई स्कैन को जो डॉक्टर्स है वो प्रोसेस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद वो अपने डायग्नोस्टिक कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन सी डिसीज हो सकती है। तो एआई मशीन भी इन सारी जो इमेजेस है, एक्सरेज है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इनको प्रोसेस करेगा फास्टर वे में, मोर इफिशिएंटली बेस्ड ऑन डेटा, और एआई मशीन ही डायग्नोस करेगा कि कौन सी डिसीजेस हुई है। डिसीजेस जैसे कि क्या टीबी है, कौन से टाइप का कैंसर है, ओके, कौन सा ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है यानी ब्रेस्ट कैंसर का प्रेडिक्शन हो, ओके, आईज में जो डिसीजेस है, आई की इमेज को प्रोसेस करके कि आई में कौन से प्रॉब्लम्स है, उन सब को एक एआई मशीन बहुत इफिशिएंटली फास्टर वे में कर सकती है। तो इस तरह से एआई हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करेगी, इमेज प्रोसेसिंग में। ये एक पहली उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। उसका दूसरा जो है वो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में एआई जो कि बहुत सारा डेटा कंज्यूम करता है, तो एआई जो है हमें किसी पेशेंट को फ्यूचर में होने वाली डिसीजेस को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब वो प्रिडिक्शन किसके बेसिस पर करेगा, प्रिडिक्शन वो करेगा डेटा के बेसिस पे। यहां पे डेटा क्या होगा, यहां पे डेटा होगा आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपके फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री या आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, पास्ट जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री, उसके साथ ही जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल है, इनसे रिलेटेड अगर सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एआई सिस्टम को फीड अप कर देंगे, तो एआई सिस्टम उस डेटा को एनालाइज करके आपको फ्यूचर में कौन सी डिसीज हो सकती है ये प्रिडिक्ट कर सकता है। एआई आपको बता सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी या नहीं, एआई आपको बता सकता है आपको डायबिटीज होगा या नहीं,
तो बीपी है, डायबिटीज है, या कौन से टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं, या कौन से डिसीजेस या कौन से हेल्थ इश्यूज का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनके बारे में एआई जो है ये प्रिडिक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द डेटा। अब वो डेटा जेनेटिक हिस्ट्री, अगर आपकी वो जेनेटिक हिस्ट्री है, या आपका जेनेटिक डेटा, जेनेटिक रिपोर्ट्स को एनालाइज करके भी बता सकता है कि आपको कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साथ ही आपकी फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, कौन सी एलर्जीज है, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, इनके बारे में भी ये आपको हेल्प कर सकता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी एआई यहां पर हमारी हेल्प कर सकता है। थर्ड पॉइंट जो आता है, जो हमें यहां पर समझना है, वो है यहां पे डिसीजन सपोर्ट। अब डिसीजन सपोर्ट किसे? तो डिसीजन सपोर्ट टू डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स जो एमआरआई स्कैन को स्टडी करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, जो बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स आती है, जो डेटा आता है, उनके बेसिस पर डॉक्टर्स जो है वो डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद वो डायग्नोस्टिक मेथड पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी डायग्नोस्टिक मेथड फॉलो करनी चाहिए। तो एआई सिस्टम भी उस सारे डेटा को, सारे इमेजेस को, जो लैब रिपोर्ट्स है, मेडिकल हिस्ट्री है, जो करंट सिम्टम का एनालिसिस है, उसे एआई सिस्टम भी स्टडी करके डॉक्टर को मल्टीपल डायग्नोस्टिक मेथड बता सकती है, उससे रिलेटेड कौन से कॉजेस है वो बता सकती है। साथ ही एआई डॉक्टर को हेल्प करेगी कि जो मल्टीपल डायग्नोस्टिक मेथड आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कौन सी मेडिकेशंस देनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशन से एलर्जीज हो सकती है, कौन सी मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए भी एआई बहुत इफिशिएंट होगा, एआई यहां पर भी हेल्प करेगा। तो एआई डॉक्टर्स को सपोर्टिव रोल करेगा, उन्हें ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, हर ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स, एलर्जीज, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, सारी इंफॉर्मेशन वो डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर सकता है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। और उसके बेसिस पर डॉक्टर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड को चूज करेंगे, उन्हें अपने एक्सपीरियंस को मिक्स करके, और पेशेंट की वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये उसकी तीसरी बड़ी हेल्प हो सकती है एआई की इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब फोर्थ पॉइंट जो यहां पे इंपॉर्टेंट आता है, वो है पर्सनल मेडिकल असिस्टेंट। अब एक एआई सिस्टम जो है ये एक पर्सनल मेडिकल असिस्टेंट की तरह ही काम कर सकती है, जो कि नॉर्मल डिसीजेस होती है, नॉर्मल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को ये एआई आंसर दे सकती है। एक कोई पेशेंट है जिसको डेली बेसिस पे ये रिमाइंड करा सकती है कि अभी आपको डिसीज लेनी, आपको मेडिसिन लेनी है, या ये पेशेंट की जो क्रोनिक कंडीशन है उसे भी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसे भी ऑब्जर्व कर सकती है, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो पेशेंट है उसे एडवाइस भी कर सकती है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, एआई सिस्टम मेडिकल असिस्टेंस के बेसिस पर हर पेशेंट की हार्ट बीट को एनालाइज कर सकती है, उसके ब्लड प्रेशर लेवल को एनालाइज कर सकती है, और उसे कंटिन्यूअसली रिमाइंडर भी दे सकती है कि अभी आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी टाइमली मेडिसिन लेनी है। जो भी मेडिकल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं, कौन सी चीजें हेल्दी है, नहीं है, क्या कंज्यूम करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारी डेटा इंफॉर्मेशन जो अभी यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर स्प्रेड करते हैं, जिसमें ऑथेंटिसिटी का इशू होता है। पर हम लोग एक एआई को पूरा मेडिकल साइंस में ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें वो पर्सनलाइज मेडिकल असिस्टेंट का काम कर सकता है। उस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पर वो उस पर्सन के जो मेडिसिन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें आंसर देगा, जो मेडिसिन को उनको रिमाइंडर्स चाहिए वो, साथ ही वो रियल टाइम में उनकी हेल्थ कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकता है, जो क्रोनिक डिसीजेस है उनको भी ये एनालाइज करके पेशेंट को ये इन्फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सनलाइज मेडिकल असिस्टेंट का भी वो काम कर सकता है। तो दोस्तों, इससे हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी, हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में एआई सिस्टम इस तरह से हेल्प कर सकती है। अभी एक ऐसी एआई सिस्टम्स भी है जो रोबोट्स को मैनेज करके सर्जरीज भी परफॉर्म करती है, बट सर्जरी जो है वो डायग्नोसिस का पार्ट नहीं है। आप वो भी एक ऑप्शन लिख सकते हो कि एक एआई पावर्ड मशीन या एआई पावर्ड रोबोट डॉक्टर को असिस्ट भी कर सकता है डायग्नोसिस में भी और सर्जरीज में भी, और एआई सिस्टम डॉक्टर्स को हेल्प भी करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन को फाइंड आउट करने के लिए भी। तो दोस्तों, इससे हम हमारा सेकंड सब क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन जो आता है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर? क्या इससे कोई प्राइवेसी कंसर्न्स है? डेफिनेटली है। अब कौन से? यस,
प्राइवेसी कंसर्न्स है। प्राइवेसी कंसर्न्स फर्स्ट वन, जो बहुत सारा डेटा ये कंज्यूम करेगा, ओके, मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जो डेटा कंज्यूम करेगा, उसमें उस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री होगी, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री होगी, उसके बहुत सारी इमेजेस होगी, बहुत सारा डेटा होगा। अब इस डेटा को एनालाइज करके एब्जॉर्ब करके ये एआई सिस्टम प्रेडिक्शन देगी। अब उस डेटा में कुछ प्राइवेट डेटा भी हो सकता है, वहां पे डेटा सिक्योरिटी का भी कंसर्न आता है, प्राइवेसी का भी कंसर्न आता है। तो यस, यहाँ पर दोस्तों डेटा प्राइवेसी का कंसर्न आता है कि एआई को आप जो भी डेटा दे रहे हो वो डेटा एआई प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रही है। अब वो डेटा को एक्सेस कौन कर रहा है? क्या उस डेटा का एक्सेस सिर्फ डॉक्टर के पास है? तो अगर डॉक्टर को एक्सेस देना है तो कितना अमाउंट में डेटा का एक्सेस डॉक्टर को होना चाहिए? क्या डॉक्टर को पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि नहीं? क्या वो डेटा किसी इंश्योरेंस कंपनी को भी एक्सेसिबल है? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस लेवल तक उस डेटा का एक्सेस अवेलेबल है? और जो फर्म है वो कितने अमाउंट में डेटा जो है वो बाकी थर्ड पार्टी को भी बेच रही है। तो यहाँ पे हमेशा कंसर्न आएगा डेटा का, डेटा प्राइवेसी का। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है कंसेंट। सेकंड पॉइंट जो आता है कंसेंट, कि यूजर ने जो भी डेटा एआई सिस्टम को दिया है एआई को ट्रेन करने के लिए, अब ये जो डेटा है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, वो डेटा किसे किसे एक्सेसिबल है, तो उसमें यूजर का कंसेंट है या नहीं, और यूजर ने जो कंसेंट दिया है वो किस फॉर्म में कंसेंट लिया गया है। क्या वो कंसेंट सिर्फ ओनली मेडिकल हिस्ट्री के पर्पस ही लिया गया है, किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए लिया है, या ओवरऑल लिया गया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट आता है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो रिगार्डिंग है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये कि अकाउंटेबल कौन रहेगा। ओके दोस्तों, अगर एआई ने रॉन्ग डायग्नोसिस दिया, अनफेयर डायग्नोसिस दिया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे पकड़ा जाएगा? अगर रिस्पॉन्सिबल किसे, एआई मशीन या एआई को जिसने प्रोग्राम किया है उसे, डॉक्टर को या हॉस्पिटल को? यहां पर अगर रॉन्ग डायग्नोसिस होता है, अनफेयर डायग्नोसिस होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे पकड़ा जाएगा? उसके लिए हमें गवर्नमेंट रेगुलेशन चाहिए, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करते आना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी? और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चौथा जो आता है वो है अल्गोरिथमिक बायस। अब अल्गोरिथमिक बायस, अब एआई सिस्टम जो है उसे डेटा ही ट्रेन करता है, तो अगर कोई ऐसी एआई सिस्टम है जो बायस डेटा से ट्रेन हुई है तो वो बायस्ड ही डायग्नोसिस देगी। उससे जो माइनॉरिटीज है या जो वीकर सेक्शन है उनके साथ जो अनफेयरनेस होता है, बायस होता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि ह्यूमंस की तरह एआई सिस्टम भी बायसनेस दिखाए और रॉन्ग डायग्नोसिस दे या इनकम्प्लीट डायग्नोसिस दे या अनफेयर डायग्नोसिस दे। तो यहाँ पे अल्गोरिथमिक बायस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना होगा कि जो डेटा है वो डेटा कंप्लीटली बायस्ड है, न्यूट्रल है, और यूजर का कंसेंट लिया जाए, और जिस कंसेंट के लिए, जिस पर्पस के लिए कंसेंट लिया गया है उसी पर्पस के लिए वो डेटा प्रोसेस किया जाए। साथ ही ये भी मेंटेन करना होगा कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर हमने तीनों जो हमारे सब क्वेश्चंस थे उन्हें कवर कर लिया। अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन ये होगा कि क्या एआई को हमने यूज करना चाहिए? डेफिनेटली। एआई जो है हेल्थ केयर को रिवोल्यूशनाइज करेगी। एआई जो है हेल्थ केयर को रिवोल्यूशनाइज करेगी। एआई जो है पेशेंट को हील करने में हेल्प करेगी, बट हमें इसे वाइजली यूज करना होगा। इसे वाइजली यूज करने के लिए सजेशंस जो है वो ये होगा कि हमें स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी चाहिए, हमें गवर्नमेंट रेगुलेशन चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स करे, साथ ही हमें प्राइवेसी और अदर इंडिविजुअल राइट के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस चाहिए, साथ ही हमें एआई को इथिकल बनाने पे वर्क करना होगा। हमें इथिकल एआई चाहिए, और हमें मेक श्योर करना होगा कि एआई जो है इसका मिसयूज ना हो, डेटा का मिसयूज ना हो। इस तरह से दोस्तों हम लोग कंक्लूजन को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये आंसर बनता है, जहां पर हमने ये तीनों सब क्वेश्चंस को कवर किया।
इंट्रोडक्शन में तो आप सिंपली एआई के डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, एआई को डिफाइन करोगे, वही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एज सच हमें कोई दूसरा डेफ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर आप डेफिनेटली लिखना चाहो तो वहां पर हम लोग इंडिया के हेल्थ के स्टैटिक्स दे सकते हैं कि इंडिया में किस तरह से डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, या मिस डायग्नोसिस की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डेथ्स होते हैं। इन सब को इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। पर अगर आप इंट्रोडक्शन डायरेक्टली एआई से शुरू करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारा आंसर कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड यहाँ पे वे फॉरवर्ड के साथ, बैलेंस अप्रोच के साथ और रिफॉर्म के साथ हम हमारा कंक्लूजन को कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ, उसे भी इसी तरह से समझेंगे। टिल देन दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।